Hello student, good morning to all of you. I am Sagar Kumar. Today I will be discuss about the topic of the mathematics of class 10. स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैं आपके पॉलिनोमियल के टॉपिक को बताया था। क्या बताया था मैंने बताया था कि जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होते हैं पॉलिनोमियल के। तो बच्चों बताइए कि पॉलिनोमियल्स मैं कितने प्रकार के बताया था? 3 प्रकार का, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, जिसके रिलेशन मैंने बताए थे। तो बताइए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं उनके सम किनके बराबर होते हैं? -b/a। ये b क्या है? व्हाट इज द b इन प्लेस? ओके, यानी ये कोफिशिएंट्स ऑफ x है और a क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। वेरी गुड। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो क्या बोलिएगा? c/a। c क्या है? कांस्टेंट। वेरी गुड। अब है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज पते हैं, सम ऑफ जीरोज पते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता है, तो क्या आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं? यस। कैसे कर सकते हैं? उनको फैक्टर के टर्म में तोड़ के कंपैरिजन किए थे और क्या किए थे? फिर उनकी वैल्यू पुट कर दिए थे। यस, उनकी वैल्यू कैसे पुट किए थे? सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को लेकर। ओके, तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, वेरी गुड। तो आपको तो पता है। चलिए अब बताइए कि पॉलिनोमियल है तो बहुत सारा पॉलिनोमियल होता है, अलग अलग टाइप का। चलिए मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो क्या आप कर पाइएगा? क्या आप बता पाइएगा कि कोई पॉलिनोमियल किसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? नहीं पता। तो बच्चों चलिए आज मैं आपको एक यहीं पर टॉपिक शुरू करता हूँ, डिवीजन एल्गोरिदम। और डिवीजन एल्गोरिदम कहाँ करूँगा मैं? पॉलिनोमियल में। कहाँ करूँगा? पॉलिनोमियल में। आपको तो रियल नंबर में पता ही है। चलिए पॉलिनोमियल में हमारा होगा, तो हमारा पॉलिनोमियल में एक होगा। चलिए तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा डिवीजन एल्गोरिदम। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? तो डिवीजन एल्गोरिदम में चलिए मान लीजिए कि आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल px है, ठीक है। आपके पास एक पॉलिनोमियल px है और एक कोई पॉलिनोमियल gx है, और आप px को क्या कीजिएगा कि gx से डिवाइड कीजिएगा। जब gx से डिवाइड कीजिएगा, मैं ऐसा डिवीजन वाला ही रूल बताया हूँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एक पॉलिनोमियल मिलेगा जो मेरा कोसेंट के रूप में आएगा, और अगर कुछ बचेगा तो वो बचेगा रिमाइंडर। अब हम इस सारे रूल के अनुसार लिख सकते हैं कि px इज इक्वल टू gx इंटू क्यू प्लस आर एक्स, जहाँ पर आर एक्स की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ा या बराबर होगी उसकी डिग्री, और जो इसकी डिग्री होगी, पॉलिनोमियल की डिग्री देखते हैं, तो आर एक्स की जो डिग्री होगी इस जी एक्स की डिग्री से कम होगी। तो चलिए पहले मैं इस डिवीजन एल्गोरिदम को रियल नंबर में देखता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ यूक्लिड्स लेमा से। हमने आपको यूक्लिड्स लेमा में पहले भी बताया कि कोई दो नंबर है और दो नंबर एक दूसरे से एक बड़ा होगा, और यदि मैं a को b से डिवाइड कर दूं तो हमें कोई एक कांस्टेंट मिलता था और एक रिमाइंडर भी मिलता था। तब मैं उसे a बराबर BQ प्लस R बोल देते थे, और ये जो रिमाइंडर होता था वो डिवाइजर से छोटा बट 0 से बड़ा या बराबर होता था। और ये रूल किसने दिया था? यूक्लिड्स ने दिया था, इसलिए हम इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते थे। यहाँ पर भी डिवीजन एल्गोरिदम या डिवीजन लेमा उसी तरह का है कि मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल fx है और कोई पॉलिनोमियल gx उसको डिवाइड करता है, तो कोई ना कोई देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉलिनोमियल qx, कोई ना कोई एक qx मिलेगा, ठीक है, और एक rx मिलेगा, जो इस तरह से जैसे कि यूक्लिड्स ने बनाया था यहाँ पॉलिनोमियल में भी बन जाएगा, जहाँ पर r की वैल्यू जो होगी 0 या 0 से बड़ी की डिग्री होगी और gx की डिग्री से छोटी होगी। देखिए रियल नंबर में हम सिर्फ बड़ा छोटा कर दिए थे, लेकिन यहाँ डिग्री देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम पॉलिनोमियल को किस में मेजर कर रहे हैं? उसकी डिग्री से उसकी वैल्यू मेजर कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक एग्जाम्पल लेके जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई फंक्शन fx है और इसको आप x+2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो x+2 मेरा क्या हो गया? डिवाइजर हो गया ना।
अब ये जो मेरा नंबर जिसको डिवाइड करे उसको डिविडेंड कह दिए ना, और जिससे जो डिवाइड होने के बाद हमको मिलने वाला वो कोसेंट कहलाता है, अगर कुछ बच जाएगा तो वो रिमाइंडर कहलाएगा। ऐसा ही होता है ना रियल नंबर में भी, तो डिवीजन एल्गोरिदम पॉलिनोमियल में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर क्या होते हैं, टर्म होते हैं, और यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं, और वहाँ पर कोई रियल नंबर सिर्फ होता है। तो चलिए इसके प्रोसेस को बताता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ इसका डिवीजन। चलिए मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है, इसको x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, तो जिससे डिवाइड करेंगे वो डिवाइजर होगा, और इसको डिवाइड करेंगे वो डिविडेंड होगा। अब तरीका क्या है करने का, सबसे पहले ये अगर इसके डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, ये पहले से ही सजा है तो वैसे ही छोड़ देंगे। अब जो जिससे डिवाइड करना उसे भी डिसेंडिंग पावर में लिखते जाएंगे। अब यहाँ भी पहले से है तो देख लिया। अब क्या करेंगे कि हम इसके जो डिविडेंड है उसके सबसे हाईएस्ट पावर है उसे सिलेक्ट करते हैं, और डिवाइजर के सबसे हाईएस्ट पावर है उसे सिलेक्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ सिलेक्ट किया ना। अब यहाँ से जो डिवाइड करने के बाद मुझे जो कोसेंट मिला वो x मिला, तो उसी x को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। अब इस x का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए मैंने x का x प्लस 1 के साथ किया तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर मिला, x इंटू 1 x मिला। वही टर्म को मैं नीचे लिख देता हूँ। अब लिखने के बाद मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे ये टर्म 0 मिल गया, और ये मेरा 3x में से x गया तो 2x मिल गया। अब जो मेरा आगे का टर्म है इसे मैं नीचे उतार देता हूँ, ऐसे ही पूरा का पूरा। अब मैं यहाँ पर जो मेरा नया डिविडेंड बनेगा वो 2x बन गया। अब मैं देखूँगा कि ये जो 2x है वो x से कैसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो x से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ सिर्फ 2 बच रहा है, तो 2 हो गया। अब 2 को क्या किया, मैं यहाँ पर 2 लिख दिया। अब यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, -4, ये रिमाइंडर के रूप में बच गया। अब इसे मैं चेक करता हूँ कि जो मैंने रूल बताया था, कौन वाला रूल, ये वाला रूल, ये फॉलो करता है कि नहीं। तो gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स अगर करता हूँ तो मुझे एफ एक्स के टर्म का मिलता है कि नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ पर चेक किया, कोसेंट क्यू एक्स, डिवाइजर जी एक्स और रिमाइंडर, इन सारे का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, और ये 2x और ये यहाँ पर 2x और ये 1x, ये मिलके 3x हो गया। और यहाँ पर +2 और ये -4 यानी -2। अब ये जो टर्म मिला मुझे वो देखिए मेरा क्या मिल गया, ये मेरा पहले जो डिविडेंड था वही मिल गया, मतलब कि सही है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, इसमें कुछ खास है, उससे डिफरेंट है थोड़ा, इसलिए मैं इसे लिया हूँ कि चलिए इसे भी पहले देखिए कि ये डिसेंडिंग पावर में अरेंज है, ये भी डिसेंडिंग पावर में अरेंज है। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ कि सबसे इसका जो डिविडेंड है इसका हाईएस्ट पावर एक्स क्यू है, इसका जो सबसे हाईएस्ट पावर है एक्स है, एक्स क्यू का। अब मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, प्रोसेस को नहीं लिखा हूँ, आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। हम इसको काटने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यू हो जाता है, एक्स स्क्वायर इंटू 3 एक्स स्क्वायर हो जाता। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ दोनों का दोनों 0 हो गया। अब मैं इस दोनों टर्म को उतार के रख दूंगा नीचे ऐसे, और फिर इसके नया डिविडेंड ये है। अब मैं 0 एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर 0 मैं लिख भी सकता हूँ और नहीं भी लिख सकता हूँ, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करती है कि हम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2x को -2x को इस x से डिवाइड करेंगे तो -2 ही मिलेगा। अब इसी -2 से हमने क्या किया, -2 इंटू एक्स और -2 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये वैल्यू फिर कट के 0 हो जाएगी और ये 8 हो जाएगा। तो इस तरह से फिर जैसे मैंने पहले चेक किया था क्या कि डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो जो मेरा मिल के आ जाएगा वो डिविडेंड आ जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, इसमें क्या खास है, इसमें मैं पूरी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है कि इस तरह के पॉलिनोमियल को लिया है जिसके डिग्री देखिए डिसेंडिंग पावर में पहले से अरेंज नहीं है, और मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैं पहले क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बी अरेंज दी पॉलिनोमियल इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स पहले एक्स क्यू वाले टर्म को लिखा, फिर 3x स्क्वायर वाले टर्म को लिखा,
फिर -3x, फिर x। इस तरह से पहले बड़े पावर से छोटे पावर की ओर मूव किया। डिवाइजर में भी देखें कि -x² लास्ट में था, लेकिन मैंने पहले लिखा और इसको बड़ा पावर से छोटा पावर की ओर अरेंज कर दिया। अब मैं डिवीजन प्रोसेस में आया। अब मैं देखा कि जो इसका डिविडेंड का सबसे हाईएस्ट पावर है -x है, इसका डिवाइजर का सबसे हाईएस्ट पावर है x²। डिवाइड करेंगे तो x टर्म से कट जाएगा, नहीं x से इन सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² इंटू, यानी कि ये क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा -x² इंटू x³ फिर यहाँ पर x इंटू x² फिर x इंटू -1 इज इक्वल टू x, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से मेरा 3 आएगा। इसी तरह से मैं जैसे पहले चेक किया था कि यहाँ पर क्या देखा कि अब मैं प्रोसेस को क्यों रोक रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर क्या आया, वैल्यू 3 आया। और 3 जो है उसकी डिग्री कितनी है, 0। मैंने बताया था ना कि कांस्टेंट टर्म जो होता है वो भी पॉलिनोमियल होता है। 3 इंटू x⁻0 तो डिग्री 0 है। अब 0 है लेकिन ये 2 से कम है, क्योंकि मेरा डिवाइजर की जो डिग्री थी वो कितनी थी, 2 थी, तो इससे कम है। ये डिग्री ऑफ डिवाइजर है। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइजर इंटू कोसेंट इंटू रिमाइंडर करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें ओवरऑल क्या मिल जाएगी, डिविडेंड मिल जाएगी। हैंस डिविडेंड वेरीफाइड। इस तरह से मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। ये एग्जाम्पल कुछ खास है, मैं क्यों ले रहा हूँ जो दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, ये जो है मैंने डिवाइड किया, अब डिवाइड किया तो ये डिवीजन बहुत बड़े पॉलिनोमियल x⁴ के पॉलिनोमियल को x² - 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या मिला मुझे, 2x²। क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2x⁴ है। इसको x⁴ से 2 से डिवाइड करेंगे तो x⁴ तो कट कर आएगा वेरिएबल का, ये 2 भी आएगा। इस तरह से मैं सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिवाइजर है इस डिविडेंड का परफेक्ट, एकदम परफेक्ट डिवाइजर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं एक नए तरह का प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं ये वाला टर्म ले रहा हूँ, इसमें क्या खास है देखिए। तो मैं इसमें सवाल क्या किया हूँ, इसमें जो सवाल किया गया है वो ये है कि फाइंड दी ऑल जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल दिस, यानी एक 4th डिग्री का पॉलिनोमियल दे दिया गया है और बोल दिया गया क्या है कि इसके ऑल जीरोज बताइए। तो इसकी डिग्री कितनी है, 4। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज एटमोस्ट कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, है ना। तो 4 हो सकते हैं, तो इसमें से मैंने 2 जीरोज बता दिया गया, एक √2 एक -√2। अब हमें पता करना कि 2 और जीरोज कैसे होंगे। तो अब जो सोचिए कि ये जो जीरोज हैं ये तो इसके जीरोज हैं, यानी ये फैक्टर फॉर्म में होंगे, यानी कि x - √2 और x प्लस जो √2 होगा ये दोनों का दोनों फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का, है ना। अब ये दोनों का दोनों फैक्टर होगा तो दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2x⁴ 3x³ - 3x² + 6x - 2 के पास कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, है ना। ये 2 जीरोज हैं। अब 2 जीरोज हैं तो यहाँ पर क्या देखें हमने कि ये जो है ये फैक्टर होगा। अब फैक्टर होगा तो ये फैक्टर इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं जब डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा मुझे, हमें पहले फैक्टर क्या मिला, x + a + b और a - b के फॉर्म में है तो a² - b² हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिवीजन देखिए,
डिवीजन क्या है कि इस एक्स स्क्वायर माइनस से डिवाइड किया। अब डिवीजन तो मैंने अभी आपको बताया ही, ठीक है। अब डिवीजन मैंने बताया कि इस तरह से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ वाले टर्म अगर नहीं है तो छोड़ दिया। इस तरह से मुझे क्या मिला, मुझे मिला एक फैक्टर। क्या मिला, मुझे फैक्टर मिला। देखिए यहाँ पर फैक्टर 0 हो गया। तो अब जब 0 हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा क्या कि इस पॉलिनोमियल का जो पॉलिनोमियल px था वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइजर का और इसके कोसेंट का, इसके कोसेंट क्या है, इसके कोसेंट आए हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो इस तरह से ये वाला जो होगा ये दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ये प्रोडक्ट हो गया ये दोनों का। अब ये क्या करेंगे, इससे तो हमें जीरोज पता है ही, अब इसे क्या करेंगे, इसके टर्म का जीरोज निकालने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 0 मान लेंगे। अब इस -3x को फैक्टर फॉर्म में तोड़ने के लिए स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ से 2x है, 2x कॉमन कर लिया तो x माइनस 1, यहाँ से -1 कर लिया तो x माइनस 1, फिर x माइनस 1 और x माइनस 1 आ गया तो ये x माइनस 1 आ गया कॉमन, और ये 2x माइनस 1 ये 0। इसका मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट यदि 0 है तो या तो दोनों 0 होगा, या तो एक 0 होगा, या तो दूसरा 0 होगा। यहाँ से मुझे एक जीरोज क्या मिला 1/2 और दूसरा जीरोज क्या मिला 1। इस तरह से मेरे टोटल नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ जीरोज 2√2 हो गए, -√2 हो गए, 1/2 हो गया और 1 हो गए। तो इस तरह से हमारे इस तरह से सारे जीरोज निकल गए। तो मैंने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया, इसके सारे जीरोज को फाइंड आउट कर लिया बड़े आसानी से, है ना। तो अब देखिए कि हम इसके बारे में बता सकते हैं कि ये जो मेरा जो सवाल था, हमारा जो सवाल था कि फाइंड ऑल दी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आज मैंने क्या क्या बताया, आज मैंने बताया डिवीजन कैसे करते हैं, डिवीजन का पॉलिनोमियल कैसे बनता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब आपको पता चल गया होगा। मैं आपसे सवाल कुछ पूछूं कि पॉलिनोमियल की डिग्री सबसे पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे डिवीजन करने के लिए, यस उसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे और फिर रीअरेंज करने के बाद उसके हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री में जाएंगे और डिवीजन प्रोसेस को लेकर चलेंगे। ओके, आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाइएगा। आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। ओके बाय।